अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एडिंग वेक्टर्स एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, अब गिवन क्या है, ए वेक्टर है, इसमें 6 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर बी वेक्टर क्या है, -4 और 4। आपको इनको ऐड करना है। तो इनमें एडिशन कैसे होता है, जो x वाले एलिमेंट है वो ऐड होंगे, जो y वाले एलिमेंट है वो ऐड होंगे। ठीक है, और उससे हमारे को ऐड करके सॉल्व करके ये मिलेगा। अब हम इसको विजुअली कैसे देख सकते हैं कि हमने ए और बी ये जो लिए थे ना क्वेश्चन में, उनको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक आप समझ गए होंगे उस सबसे। ठीक है, और वैसे ही जो ए प्लस बी करके आया है 2 और 2, इसको भी कर लेंगे यहाँ पे, ये 2i कैप यहाँ से और 2j कैप यहाँ से, ऐसे। अब हम इस सब को यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं ना, सारे वेक्टर्स को। अब हम इसको अगर यहाँ पर अलग से लाके विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो इसको मैं आपको इससे बताती हूँ। देखो, अभी हम यहाँ से एक एक वेक्टर को उठा के यहाँ पर विजुलाइज करेंगे और ये बना के बताऊँगी आपको। ओके, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब बस हम डायरेक्शन को बना रहे हैं, ऐसे हमने ए को बनाया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम बी को प्लेस करेंगे, यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, बी यहाँ से ऐसा बनेगा, जहाँ पर ए को छोड़ा है, ये टेल होता है, ये हेड होता है, उसके हेड के बाद यहाँ से बी को ऐसे करके जोड़ना है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट आया, इसको रिजल्टेंट कहते हैं वैसे, मतलब जैसे ए प्लस बी करके जो आया ना, उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, उठा के ऐसे जोड़ देंगे। हम, मैंने ध्यान देना, किसी की भी ना डायरेक्शन नहीं बदली है बिल्कुल भी, ये याद रखना, मैंने किसी की भी डायरेक्शन नहीं बदली। ये क्या था, हमारा ए वेक्टर था, ये क्या था, हमारा बी वेक्टर था। मैंने ना बस इसको यहाँ से उठाया है और यहाँ पर ऐसे मान लो, विजुलाइज करो इस चीज़ को, कि मैंने क्या किया है, इसको बस यहाँ से उठाया है और यहाँ पर लगाया है। ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट वाला है, ए प्लस बी वेक्टर वाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला, ऐसा है वो। और ये यहाँ पे बन रखा है ए बी, ए प्लस बी वेक्टर वाला। ठीक है, देखो ऐसे ही मैंने क्या करने की कोशिश की, एक बारी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने की, तो अब वो वैल्यूज़ आप पीछे से देख सकते हो, उसको पूरा सॉल्व करके फिर ये आ जाएगा। अब हम इसको भी विजुअली समझे तो अब आप इसको समझ पाओगे। ए वेक्टर जो है हमारा, हमने उसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की, हमने बी वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश की, और जो उनका रिज़ल्ट आया 10 और -6, उसको भी हमने एक बार यहाँ पर पूरे मार्क करके ड्रॉ करने की कोशिश की। ठीक है, अब हम इन सबको भी उठा के विजुलाइज कर सकते हैं। मैं यहीं पर बता देती हूँ इस चीज़ को। ए वेक्टर को आपने ऐसे रखा, ठीक है, उसके यहाँ पे अभी ए वेक्टर को आपने ऐसे रखा, उसके यहाँ पर आपको बी वेक्टर को भी रखना होगा ऐसे। आप इसको घुमा के रख रहे हो, बिकॉज मैंने कहा ना, इसके हेड से आपको इसके टेल को लाना है, अगले वेक्टर के टेल को लाना है। तो आपने उसको ऐसा किया और इसको उल्टा करके यहाँ पे माइनस बी करके लिखा, और आपने फिर क्या किया, ये जो ए माइनस बी था, इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, सो ये बस यही है इसमें। आई नो आपका ये डाउट होगा ना कि यहाँ पर हमने बी को क्यों उल्टा करा, कन्फ्यूजन सी हो रही होगी। देखो ऊपर देखो क्या है, ए माइनस बी, आपने जब बी के आगे माइनस लगाया है ना, तो आपको यहाँ पर भी उसको जैसी भी डायरेक्शन में वो है, उसको उल्टा ही करके लेना होगा। ठीक है, और आप वैसे भी देखोगे कि आप इसको ऐसे प्लेस नहीं कर पाओगे, जो रिजल्टेंट आया है ना ए माइनस बी, आप इसको वैसे भी उसमें वैसे प्लेस नहीं कर पाओगे जैसे आप पहले कर पाए थे। मैंने कहा था ना, ऐसे उठा के अगर हम इमेजिन करें, ए को हमने ऐसे रख दिया, बी को हमने ऐसे रख दिया, तो आप इसको कहाँ रख पाओगे, ये रिजल्ट वाला जो ए माइनस बी, इसको कहाँ से रख पाओगे, खुद इमेजिन करना, आप समझ जाओगे। अब एक बात यहाँ पर आती है जो कि नोट पर है। इससे पहले मैं इस नोट को मैं समझाती हूँ आपको, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जो कि हमने फ़िज़िक्स में सीखा होता है। ठीक है, वो शायद आप लोगों को पता होगा अगर आपने 11th-12th में पीसीएम या पीसीबी जो भी है, पीसीएमबी जो भी ये लिया होगा, तो वो होता है कि R = √a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे कॉस थीटा। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अभी नोट वाली बात को ढंग से समझने और सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, जब भी हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, एक्चुअली इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ए वेक्टर इसको कहते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी इसको हम यूनिट ए वेक्टर कहते हैं या फिर ऐसे कहते हैं कि ये डायरेक्शन होती है बेसिकली, ऐसे। अब यहाँ पर लिखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी वेक्टर होगा। ये तभी हो पाएगा अगर ओनली व्हेन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री। कहने का मतलब है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 3 है, जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, और हम जब इनको ऐड करेंगे ना लाइक नॉर्मली, तो हमारे को मैक्सिमम रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। अब आप ना इस चीज़ को वैसे ढंग से इस फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करो। आप अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालोगे ना सबकी, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर कॉस 0 डिग्री के हिसाब से बात हो रही है वहाँ पर, मतलब वो पॉइंट में 0 डिग्री लिख रखा था ना यहाँ पे, तो मैं अभी 0 डिग्री ले रही हूँ। आई होप आपको कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पता होगी, नहीं पता होगी तो आप गूगल पे सर्च कर लोगे, आपको सब चीज़ों की पता चल जाएगी, किसी भी की भी जान लेना। साइन की अगर जान लोगे जो वैल्यूज़ है, तो कॉस की फिर उसके हर एक डिग्री के लाइक फिर उल्टी होती है। 0 से पूरे 90 तक जान लेना, 180 तक जान लेना, तो 90 के बाद 180 तक जान लेना कम से कम उतना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपको इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर ये करके 30 आएगा, यहाँ पर ये इसका 1 आ जाएगा, तो फिर वो तो मतलब पूरा 30 बन जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब ये 1 भी इंटू ही हो रहा है ना उसके साथ। आप इस सबको ऐड करोगे, दिस इज़ 34 प्लस 30, यहाँ पर 64, और इसका यहाँ पर आंसर 8 आया। और वैसे भी आप अगर ऐड कर रहे थे डायरेक्ट तो भी 8 आ रहा था। मतलब किसी भी तरीके से, मतलब ये खाली आप 0 डिग्री या 180 डिग्री के केस में डायरेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा तो आपको बेटर रहता है कि आप वैसे हमेशा फॉर्मूले से समझ सकते हो उस चीज़ को। ये लाइक एक्चुअली बहुत बेसिक है, बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा होगा जिनको ये पहले से पता होगा। सो मैं उसी फॉर्मूले के थ्रू ये चीज़ को बताना चाह रही हूँ। तो अभी इसने क्या कहा, इसने देखो मैक्सिमम ये आ रहा था लॉजिकली कि हम अगर ए की और बी की वैल्यू को प्लस करते तो 8 आता। जब हमने डिग्री के साथ देखा इस चीज़ को और तब सॉल्व करके देखा, तो तब वो चीज़ 8 आई, मैक्सिमम तब आई। और ये यही बात कह रहा है कि अगर ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर करने से कोई सी वेक्टर आता है, तो मतलब अगर इक्वल्स टू सी वेक्टर आ रहा है, तो ये तभी होगा अगर जो एंगल उनके बीच में होगा वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमको क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। और जैसे जैसे एंगल्स बढ़ते रहते हैं ना, लाइक आप 30 डिग्री पे आओ, आप 60 पे आओ, आप 90 डिग्री पे आओ, आप 180 डिग्री पे जाओ, ऐसे ऐसे क्या होने लगता है, वो सी की वैल्यू क्या है, कम होने लगती है। मतलब ए प्लस बी करके 8 आना है ना जैसे, तो इसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती रहेगी, 7, 5, 5.5, 2, ऐसे करके ऐसे ऐसे कम होने लगती है, ठीक है। अभी ये एक पॉइंट है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इनको मतलब प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो सी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड आएगा, एक्चुअली ये जो है वो कम आएगा कि मतलब क्या कह रहे हैं, सॉरी, जो इसका रिज़ल्ट है ना, मतलब देखो सी वेक्टर को हम ऐसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके कोई नंबर आया हुआ है, मतलब ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये नंबर बड़ा निकल जाए कभी, मतलब इसको और इसको प्लस करके 8 आना था, और ये नंबर जो सी वेक्टर है ये इसको प्लस करके ये आया हुआ है, ये 9 आ जाए या 10 आ जाए
या 11 आ जाए या 15 आ जाए या जो भी है, ऐसा कोई भी बड़ा नंबर आ जाए 8 से, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नॉट पॉसिबल फॉर सी वेक्टर टू बी मोर देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है। आपको ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आया होगा ना, मैं आपको एक बात ये वाला पॉइंट के कंप्लीट होने के बाद बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। अभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, हम इससे आने वाला जो रिजल्ट सी वेक्टर है, हम क्या कहेंगे कि वो 8 है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐड करके जो आंसर आएगा, सी वो जवाब है जो कि इनको ऐड करके आया है, तो उस जवाब का कम आ जाने का चांसेस होता है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन लाइक एंड इट इज़ पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कहना चाह रहा है कि ये वैल्यू 8 से कम भी आ सकती है। मैक्सिमम यहाँ पर देखो ना खुद 8 3 + 5 करके हमको 8 आया था वैल्यू, तो ये क्या कह रहा है कि उसको प्लस करके कई बार वैल्यूज़ हमारी कम भी आ सकती है बट ज़्यादा नहीं आ सकती। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है 8, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती वैल्यू, बट कम ज़रूर हो सकती है। सी कम हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, बट इट विल नेवर बी मोर देन और ग्रेटर देन दी मैक्सिमम वैल्यू। ये बात होती है। अब एक पॉइंट है उसको भी बता दूंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन लाइक का मतलब है मेजरली होता है ऐसा ही है। और बाकी मैंने आपको वो बात तो बताई कि जैसे जैसे एंगल बढ़ने लगता है वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू होती है वो लाइक इसका जो रिज़ल्ट निकलता है ए प्लस बी का, वो वैसे वैसे क्या होने लगता है, कम होने लगता है वैल्यू। जैसे कि 8 मैक्सिमम है, जैसे जैसे आपका डिग्री मतलब 0 डिग्री पे हो दे रहा है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, आपका जो रिज़ल्ट की वैल्यू होगी वो 8 से कम कम देने लगेगा, 7 देने लगेगा, 5 देने लगेगा, 4 देने लगेगा, 3 देने लगेगा, 2 देने लगेगा, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स में देने लगेगा। मान लो 4 पॉइंट कुछ करके जो भी है ऐसे ऐसे देने लगेगा। और इधर ना इसमें आप एक्चुअली वैल्यूज़ को डाल डाल के देख भी लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिग्री को चेंज कर करके देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे कैसे वैल्यूज़ कम होती जाएगी जैसे जैसे यहाँ पर आप डिग्री को बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, ए प्लस बी को वो सी है, बी प्लस ए को वो सी है, एंड सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो आप अगर नॉर्मली ऐड कर रहे हो, किसी को आगे पीछे रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। दोनों बराबर ही होते हैं कि। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट था वो जो मैं कही थी, वो नोट वाली बात को ढंग से समझाने के लिए। आप अगर मिनिमम जानना चाहते हो तो आप क्या करो, इनको माइनस कर लो। वैसे आप अगर कॉस 180 डिग्री पे देखोगे तो आपको वैसे भी मिनिमम मिल जाएगा, -1 होती है इसकी वैल्यू। आप इसको डाल के देखना हो उस फॉर्मूले में जो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट निकालने का, तो आपको खुद पता चल जाएगा। इससे आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, 2 मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सी है ये आने वाला रिज़ल्ट है इससे जो भी है, तो कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है उससे ज़्यादा हो सकता है सी, और जो मैक्सिमम वैल्यू जो कि मैंने ये प्लस में बताया था कि ये हमारी 8 आई थी 0 डिग्री पे, मतलब कॉस 0 डिग्री पे वो 8 आई थी, ठीक है। तो हमारी जो सी की वैल्यू है वो 2 से 8 के बीच में रहेगी। लाइक फॉर दिस एग्जांपल एक्चुअली जो मैंने 3 और 5 के साथ लिया है ना एग्जांपल, आप कुछ भी एग्जांपल लोगे उसके हिसाब से मतलब ऐसा रहता है। ये बस समझने वाली बात है कि ऐसा होगा कि आपकी वैल्यू हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में रहेगी, कुछ ऐसा ही है ये।